अच्छा रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों नमस्कार। इतनी सारी भीड़ होने के बाद देखिए यहाँ यदि आवाज ये अच्छी एसआर आ रही इंटर है, कॉलेज है ये आवाज उरई का, बहुत नीचे है, जालौन जिला है ये, और ये आवाज बुंदेलखंड आपकी पूरे में गूंजनी चाहिए। को अलग राज्य बनाने का आंदोलन एक साथ बोलेंगे, चल पक्का? रहा है, ये उसी के तहत अब किया तेज गया है। बोलेंगे। और देखिए ये पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राजा बुंदेला एकदम इस भीड़ के पीछे बीच में बैठे हैं। ठीक है? उन्होंने घोषणा की है कि वो मंच पर नहीं बैठेंगे। और ये देखिए बच्चे हैं, बड़ी संख्या में यूथ को सेंसिटाइज किया गया है और इनकी कोशिश ये है, इनका कहना ये है कि नई पीढ़ी आंदोलन से जुड़ेगी तो ज्यादा ताकत होगी इसमें। भारत माता की वेरी गुड। वंदे वंदे वंदे। ये देखिए राजा बुंदेला यहाँ भीड़ के बीच में है पीछे, और मंच पर नहीं बैठेंगे ये उन्होंने कहा है। और यहाँ एकदम पीछे तख्ती लेकर घूम रहे हैं, हाथ में, बच्चों के बीच में जोश भरते हुए। और सर नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे हैं आप बताइए कैसे हैं, कैसा रहा? यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत है। हाँ, ये तो हमारी आपकी कोशिश ये है कि नई जनरेशन मूवमेंट से जुड़े। यही तो हम चाह रहे थे। देखिए इन्हीं का तो भविष्य है जी। अगर एक बार ये समझ गए तो हमारी सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी जी। और आपके सामने हैं, हमने कॉलेज के बच्चों को व्यक्तिगत रूप से कोशिश भी की पहुंचकर उनसे बात करने की। सारे अलग अलग कॉलेज के बच्चे आए हैं और सब अपने हाथ में तख्तियां लेके आए हैं और यही संदेश हम दिल्ली तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि युवा जाग गया है। अगर नहीं आपने कुछ न्याय किया तो ये युवा बेकाबू होके गलत रास्ते जाए। इससे पहले हम कोशिश यही करें कि इनको इनका हक मिले। इसी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है और अब ये मशाल आप इनके हाथ में सौंप रहे हैं। निश्चित तौर पर भाई किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि 7 जिलों में हम कम से कम एक ऐसी पौध तैयार करें कि अगर हमसे नहीं हो सका आज जीते जी तो हमारे बाद ये लड़ाई इसको आगे बढ़ाएं और इसके साथ प्रदेश के साथ क्षेत्र के साथ न्याय हो। एसपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आपसे भी बात करेंगे। आपके संगठन का क्या नाम है सर? बुंदेलखंड क्रांति दल। अच्छा, कितने दिन से आप चला रहे हैं संगठन? देखिए 2016 में विनोबा भावे के जन्मदिन के दिन 11 सितंबर 2016 हमने दिन चुना विनोबा भावे का, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियन थे जो केवल त्याग की मूर्ति थे। बुंदेलखंड क्रांति दल नाम से संगठन बनाया क्योंकि बुंदेलखंड में यूँ तो 1941 यानी देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब से ही बुंदेलखंड राज्य बने ये लड़ाई जारी हो गई थी। एक पत्रिका निकलती थी मधुकर नाम से, बनारसी दास चतुर्वेदी उसके संपादक थे। वो उस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कोशिश की कि बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई हम लड़ें। तो ये 1941 में उन्होंने शुरू किया था। बाद में कालांतर में चूंकि वो पत्रिका फंडेड बाई राजा ओरछा वीर सिंह जुदेव, फंड की कमी आई तो वो पत्रिका बंद की। लेकिन ये लड़ाई अनवरत चलती रही। मशाल जैसे कहा ना, एक उठाया था वो गिरा तो दूसरे ने उठा ली, फिर तीसरे ने उठा ली। बीच में थोड़ा वैक्यूम आया था 2016 के पहले, कोई बात करने वाला नहीं था। तो 2016 में हमने ये पॉलिटिकल दल बनाया क्योंकि ये महसूस हम करते थे कि जो विभिन्न पॉलिटिकल दल में लोग हैं वो बुंदेलखंड राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है ना वो वापस अपने दल की बात करने लगते हैं, फिर वो नहीं होते इसमें। तो ये हम कैसे जो दल राज्य बने हैं उनका उदाहरण हमारे सामने था कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल राजनीतिक रूप से सक्रिय था। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 1942 में चुनाव लड़ा था, तब जयपाल सिंह उसके नेता थे। आज़ादी के पहले चुनाव लड़ने लगा था। तेलंगाना में केसीआर उनकी पार्टी चुनाव में थी। तो जो मॉडल बने हैं अब तक राज्य बनने के, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक प्रतिबद्धता से ही बने हैं। ये जब हम बात साफ करते हैं राज्य बनाओ तो राजनीतिक मांग है, ये नॉन पॉलिटिकल मांग तो है नहीं। इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। बुंदेलखंड के तत्काल में जो 14 जिले हैं वहाँ हम सब जगह हमारा संगठन है और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम इसको राजनीतिक रूप से आगे ले जाएं। राजा बुंदेला जी ने ये जब मूवमेंट चलाया, उन्होंने हमें आमंत्रित किया
तो ये हमारी ड्यूटी है कि कोई बुंदेलखंड के नाम से कोई मूवमेंट चलाता है तो हम उनको पूरा सपोर्ट करें। कितने संगठन हैं इसमें सर जो इस मुहिम में लगे हुए हैं? इस समय 15-16 संगठन इनके साथ लगे हुए हैं जो सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। उसमें हम अकेले हैं जो पॉलिटिकल दल हैं, बाकी सब नॉन पॉलिटिकल दल आप के साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ाते हैं? लड़ते हैं बिल्कुल। हम विधानसभा में भी जाते हैं, लोकसभा में भी अभी जाते जो हैं। लोकसभा हुआ था आपने कितने कैंडिडेट लड़ाए? इस लोकसभा में हमारा तात्कालिक गठबंधन हो गया था इंडिया गठबंधन में, तो हमने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, नहीं लड़ाया। 2019 के लोकसभा हम लड़ाए थे हमने, तो दिल्ली से ही झांसी लोकसभा में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की वकील आई थी, एक श्रुति अग्रवाल, वो चुनाव लड़ी थी हमारा। अभी इंडिया गठबंधन में हम थे, लेकिन आगे जो आने वाला 2027 का विधानसभा है यूपी के हिस्से में, तो इस 2027 के विधानसभा में 19 सीटें हैं यूपी वाले हिस्से में, एमपी वाले में 29 हैं, कुल 48 विधानसभाएं हैं। तो हम ये 19वां विधानसभाओं में जाएंगे जनता के पास इस बात को लेके कि राज्य बनाना है तो आपको हमें वोट के रूप में सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं दे सकते हैं तो आप राज्य की लड़ाई में साथ नहीं आ सकते हैं। हम इस उम्मीद के लेके जाएंगे, तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। ये जो गांव-गांव पांव-पांव यात्रा है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्यों आया? 2011 का सेंसस ये कहता है 77.98% पॉपुलेशन जो है ना वो बुंदेलखंड की गांव में रहती है। जो 2011 का सेंसस है 1,83,34,753, करीब 1.25 करोड़ के लगभग संख्या, इसका 78% गांव में रहता है। जब तक हम गांव में नहीं जाएंगे, गांव के लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, तो शहर में रहना वाला 22% व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा कुछ। इसलिए गांव-गांव जाने की जरूरत पड़ी कि गांव के लोग पहचाने कि उनका जो विकास था, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब को लेके भी उनको कुछ मिला नहीं। अभी बुंदेलखंड के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ रेलवे लाइन है ही नहीं, तो हम बहुत वंचित हैं विकास से। ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है इसका कुछ लाभ हो रहा है? ना सर, डिफेंस कॉरिडोर तो केवल झुंझुना है। वहाँ तो अभी 10 साल बीतने के बाद किसी एक फैक्ट्री की एक ईंट भी नहीं रखी गई है। 10 साल हो गया, 2014 में लॉन्च हुआ था। फैक्ट्री छोड़ दीजिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो बात की चीज है, कोई फैक्ट्री बनना ही शुरू नहीं हुई है। तो डिफेंस कॉरिडोर का कोई लाभ हमें नहीं हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसका कोई लाभ बुंदेलखंड की जनता को नहीं है। झांसी में लाए एक बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं वो बीडा नाम से, वहाँ भी गांव के लोगों की जमीनें तो ले ली हैं, लेकिन वहाँ कोई लाभ तात्कालिक होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो बुंदेलखंड को केवल सपने दिखाए जाते हैं, रियलिटी में, यथार्थ में हमारे पास कुछ नहीं है। अदम गौंडवी साहब का एक शेर है कि कैसे कह दें फागुन की धूप नशीली है, कैसे कह दें फागुन की धूप नशीली है, घर में चूल्हे की आग ठंडी और खाली पतीली है। तो बुंदेलखंड का धरातल यही है कि गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, पलायन है। जब तक राज्य नहीं बनेगा तब तक शायद हम ना तो विकसित हो पाएंगे, ना रोजगार दे पाएंगे, ना अस्पताल दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ें, राज्य बनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। फिर बात करेंगे हम आपसे और हम लगातार कवर करेंगे आपका ये मूवमेंट। अपना नंबर और बता दीजिए एक बार, या कार्ड दे दीजिए ताकि हम आपसे फर्दर कांटेक्ट कर सकें। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो ये इन्होंने कहा कि सवाल बड़े हैं, अभी डिफेंस कॉरिडोर का भी बहुत बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है बुंदेलखंड को, और जो एक बीडा बनाया गया है झांसी के डेवलपमेंट के लिए उसके भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, अलग अलग तरह के व्यूज आ रहे हैं। यूथ बड़ी संख्या में है, इनका कहना है नई पीढ़ी को इस आंदोलन की मशाल देना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूथ को बड़े पैमाने पर इनवाइट किया गया है। उनको बताया जाएगा कि उनके भविष्य की बेहतरी के लिए किस तरह की लड़ाई की जरूरत है और कैसे इस आंदोलन को वो आगे लेकर के चलें। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।